किसान से जुड़े मुद्दे बहुत हैं। उनकी अपनी फसल की समस्याएँ हैं, उनकी खेत की समस्याएँ हैं, उनकी मौसम की समस्याएँ हैं। इसी समस्याओं में से एक समस्या ज़मीन से जुड़े सीमा की भी है। वो सीमा जिस सीमा के कारण जो जो जिस सीमा के कारण जो है, जो सीमांकन के कारण पूरे समाज में एक विवाद उत्पन्न होता है। विवाद सीमा के कारण इतना दूर तक चला जाता है कि वो क्राइम में बदल जाता है। क्राइम इतना दूर तक चला जाता है कि वो हत्या में बदल जाता है। हत्या इतना दूर तक चला जाता है कि कोर्ट कचहरी और कई तरह की समस्याएं उन्हें झेलने पड़ते हैं। इसी समस्याओं से बचाव करने के लिए और कैसे इस समस्या के साथ समन्वय बैठाकर अपने जो जीवन है आसान किया जाए और कैसे इस पेशा में लोगों को रहकर इन सारी समस्याओं का समाधान कर सके, उसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे क्षेत्र के जाने माने अमीन, जो करीब 22 वर्ष से अमानत किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं, 8 वर्ष से सर्वे में रहे हैं, जिनका नाम है घनश्याम राय, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम घनश्याम राय से जानेंगे कि अमीन कैसे बनते हैं, अमीन क्यों बनना चाहिए, सरकारी अमीन का काम क्या है, सर्वे सर्वे क्या जरूरी है, सर्वे क्या है, सर्वे का काम किसान कैसे कराएगा। इसी तरह सवालों के साथ जुड़ेंगे और इनसे जानेंगे कि ये सर्वे से जुड़े सवाल और अमीन से जुड़े सवालों को समझेंगे और युवाओं को अमीन बनने का क्या क्या क्राइटेरिया है उसके बारे में भी जानेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि अमीन क्यों बने। इसी बात को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं घनश्याम राय जी। घनश्याम राय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ। जी 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 सर, आप हमें सबसे पहले ये बताइए, आप अमानत कितने दिनों से कर रहे हैं? हम अमानत लगभग 22 वर्षों से कर रहे हैं। 2004 में लगभग अमानत का ट्रेनिंग लेकर के उसी समय से प्राइवेट नापी किए जी। उसके बाद 2011 से जो सर्वे कार्य बिहार सरकार के द्वारा भूमि सर्वेक्षण के लिए जो निकला, उसमें बहाली हो गई 2012 में, और 2012 से 2019 तक हमने सर्वे कार्य किया। सुने कि आप 8 वर्ष का सर्वे का भी काम किए हैं? हाँ, 2012 से 2019 तक हमने सर्वे का काम किया, जिसमें बेगूसराय जिला से लेकर के अदर लखीसराय हो, खगड़िया जिला हो, 3 जिला में जाकर के हमने काम करने का काम किया है सर्वे कार्य। और सर्वे करने में आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? सर्वे कार्य में समस्या सबसे पहले कि लोग सर्वे के बारे में जानकारी के अभाव में जागरूक नहीं थे जी। इसलिए वो संपूर्ण रूप से वो सहयोग नहीं कर पाते थे। सरकार के द्वारा जो विज्ञापन निकला जी, उस विज्ञापन के माध्यम से लोगों को कहा गया कि अपनी अपनी खेत के मेड़ों को आप ऊंची कर लीजिए जी, ताकि सर्वे कार्य में जो भी कर्मी जाएंगे उस जमीन के सर्वेक्षण करते वक्त आपके खेतों को सही सलामत जो है नक्शा बनाने का काम करेंगे जी। लेकिन जानकारी के अभाव में लोग अपनी मेड़ को ऊंची नहीं कर पाए जी, जिसके कारण जो है मेड़ मतलब आरी। हाँ, आरी। हमारे बिहार में कहीं कहीं पर आली कहा जाता है, कहीं कहीं पर आरी कहा जाता है। कुल मिलाकर बाउंड्री की बात हो रही है, सीमा की बात हो रही है। हाँ, वही सीमा, वही सीमांकन करने के लिए जो बात की गई थी सरकार के माध्यम से, वो रैयत के द्वारा नहीं किया गया। साथ ही सरकार के विज्ञापन के माध्यम से लोगों को अपने अपने प्लॉट पर रहने के लिए कहा गया था। अच्छा। लेकिन सर्वे टीम खेतों पर जब पहुंचता था
तो उसमें किसान लोग सही ढंग से अपने अपने खेतों पर 2-4-5 लोग पहुंचते थे, जी, लेकिन जितनी मात्रा में अधिक मात्रा में होनी चाहिए था उतनी मात्रा में लोग नहीं मौजूदगी उनकी नहीं थी। नहीं हो पाते थे, जिसके कारण सर्वे कार्य में थोड़ा शिथिलता आ गया है। अभी भी सर्वे कार्य चल रहा है, लेकिन थोड़ा धीमी गति से चल रहा है। सर पहले तो हमको ये बताइए, सर्वे है क्या? ये सर्वे है किसान के पास जो जमीन है जी, उस जमीन को किस प्रकार से जोत आबाद कर रहा है, जी, जमीन को जोत आबाद जो कर रहा है उसको मापी करके जी, उसको खेसरा वाइज रकबा चौहद्दी के साथ जी। अद्यतन रूप से एक फाइल तैयार कर देना को ही मूल रूप से सर्वे कहा गया है। अच्छा। सर सर्वे का जो मूल काम है, मान लीजिए कि सर्वे हो गई, तो सर्वे का जो मूल काम है किसानों को कैसे लाभकारी होगा? सर्वे कार्य में जो मूल रूप से किसानों के साथ जो कठिनाई आ रही है जी, वो सीमांकन करके लेकर के है, सबसे बड़ा कारण। बहुत बड़ा विवाद सीमांकन का है। तो उसमें है किसी किसान को 5 कट्ठा जमीन है और सर जमीन पर वो 4.5 कट्ठा जोत रहा है, और बगल के किसान यदि 4 कट्ठा के बदले वो 5 कट्ठा जोत रहा है, तो जोत के दृष्टि से यहाँ सैटेलाइट जो मैपिंग किया गया, जी, किश्तवाड़ किया गया, तो किसी का जमीन जो है ज्यादा आ गया सैटेलाइट के माध्यम से, किसी का कम गया। तो उसमें जो खेसरा पंजी तैयार हुआ, जिसको अभी एलपीएम कहा जाता है, खेसरा पंजी, वो जब किसान को प्रपत्र 7 में मिला, जब बांटा गया, तो उसमें किसी को ज्यादा आ गया, किसी को कम आ गया। तो किसान जो है उस बात को लेकर के मुख्यालय पर गया कि हमको ज्यादा आ गया, कम आ गया, यही सबसे मूल कारण रहा है। दूसरी बात रहा है कि एक किसान है, वो 4 भाई के वो जो है एक साथ संयुक्त जमीन है, किसी एक भाई के नाम पर दर्ज हो गया, किसी एक भाई का नाम पर है, 4 भाई का नाम पर चढ़ गया। अच्छा। तो ये सब जो है कठिनाई है जो सर्वे कार्य में हो रहा है अभी। तो उसको दूर करने के लिए सर्वे किया जा रहा है। हाँ, उसको दूर करने के लिए अभी जारी है कि हम उस प्रपत्र 8 में वो चलता रहेगा, ये सिस्टम चल रहा है कि हम उसका जो है आपत्ति प्रपत्र 8 में करते हैं और 9 में हमारा रिसीविंग मिलता है, 10 में पुनः जो है उस इंक्वायरी करके पुनः जो है उस पर सुनवाई की जाती है। फिर से जो सही होना चाहिए, जितना उस खेत का रकबा होना चाहिए या उसकी चौहद्दी जो होना चाहिए या उसका जो अधिकार जिसका होना चाहिए, उसके अनुसार वो बना दिया जाता है। सर एक चीज हमको बताइए, एक ग्रामीण क्षेत्र में काम करने के लिए जो है किन किन समस्याओं से आपको सामना करना पड़ा है? ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा कठिनाई ये होती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़े लिखे व्यक्तियों की संख्या कम है जी। दूसरी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी नक्शा उपलब्ध है, और नक्शा भी अलग अलग प्रकार के उपलब्ध है। नक्शा में होता है ये उसको कहा जाता है, किस प्रकार का नक्शा होता है? उसमें कहा जाता है क्रॉस शीट होता है नक्शा, एक होता है एग्जामिन शीट नक्शा होता है जी। तो पूर्व में नापी पैमाइश क्षेत्रीय अमीनों के द्वारा किया गया है, जिसमें कभी स्क्वायर नक्शा से नाप दिया गया, कभी एग्जामिन नक्शा से नाप दिया गया, जिसके कारण क्या होता है नक्शा में भी थोड़ा बहुत करेक्शन रहता है, अंतर हो जाता है। अच्छा। तो वो होता है कि कभी स्क्वायर से नाप दिया जाता है, किसी जमीन का जो लंबाई होता है वो कभी कम होता है, कभी ज्यादा हो जाता है। अच्छा। जिसके कारण 2 किसानों के बीच जो है समस्या उत्पन्न हो जाती है कि आपस में विवाद हो जाता है। अच्छा। तो यही विवाद का मूल कारण है। ये बात लोग समझते नहीं हैं, जिसके कारण जो है लोग एक दूसरे पर जो है तरह तरह के एलिगेशन लगाते हैं। इसके कारण अमीन पर भी एलिगेशन होता है कि ये फलाना अमीन जो है ये बढ़िया है, ये फलाना अमीन खराब है, ये अच्छा नापता है, वो खराब नापता है। इस तरह की गांव में कहावत चलते ही रहती है। अगली सवाल की ओर बढ़ेंगे सर।
आम व्यक्ति जो अमीन रखते हैं, आम व्यक्ति को अमीन से काम लेते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आम व्यक्ति को विशेष करके अमीन से कार्य लेते वक्त बिल्कुल शालीनता से पेश आना चाहिए, अमीन कोई भी हो, जी। और धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि वो अमीन पर पूरा विश्वास के साथ नापी करने का कार्य सौंपते हैं जी। और अमीन भी अपनी ईमानदारी से काम करते हैं। तो वो धैर्य पूर्वक जब तक नापी कार्य पूरा नहीं हो जाता है, तब तक उनको धैर्य पूर्वक जो है उस पर विश्वास होकर के उसको मदद करके कार्य लेना चाहिए। सर, एक बात और हमें बताइए, हम तो ये सुने हैं कि अमीन भी भ्रष्टाचारी करते हैं, जैसे कि हम अमीन को रखे, इसलिए रखे कि वो न्यूट्रल होकर माप दे, उनका काम है सिर्फ मापना। सही गलत क्या है उस पर उनको तर्क देने की आवश्यकता नहीं है। उनका काम है जो चीजें, जैसे तर्जू है तो तर्जू में हम सिर्फ वजन करवाते हैं, तर्जू से इंसाफ थोड़ी करवाते हैं, है ना। तो अमीन का काम होता है मापना, तो वो मापने के क्रम में विपक्षी से मिलकर कुछ उल्टा सीधा नाप देते हैं। इस पर क्या आपका विचार है? देखिए, क्षेत्र में इस प्रकार की चर्चा होती है और ये अपवाद में ही होता है। सर। अपवाद में होता है। कुछ लोग ऐसे भ्रष्टाचार से लिप्त होने वाले होंगे, वो ऐसा करते होंगे जी। जो ऐसे हमारा अभी तक अनुभव है कि हम जहाँ भी नापे हैं और मेरे साथ जो भी नापे हैं, इस तरह की चर्चा नहीं हुई है, न कभी देखने को मिला है हमको। अच्छा। लेकिन बहुत लोग इस प्रकार की चर्चा करते हैं कि इस प्रकार की जो होता है कि विपक्षी से मिल करके अमीन कार्य जो है थोड़ा वो दूषित ढंग से कर देते हैं। ये सुनने को मिला है, हम कार्य किए हैं, ये हमको देखने को अभी तक नहीं मिला है। देखे नहीं है। सर, नापी में जो भ्रष्टाचारी होता है उससे कैसे बचा जा सकता है? नापी में भ्रष्टाचार से बचने के लिए सबसे पहले तो यह है कि हमको सही ज्ञान होना चाहिए। सर, आम लोग को कहाँ से ज्ञान आएगा? सही ज्ञान के अभाव में अपना बगल से जो भी अनुभवी लोग होंगे उससे सही जानकारी ले लेना चाहिए, और सही जानकारी के अभाव में ही लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। आम लोगों को सर ज्ञान कहाँ से होगा इसके बारे में? सर, बढ़ते अगले सवालों की ओर। अमीन संबंधित जो शिकायतें होती है वो कहाँ पर और कैसे करें? अमीन संबंधी शिकायत के लिए अंचलाधिकारी नियुक्त हैं कि जो भी अमीन संबंधी कार्य है, खेत खलिहान संबंध जो भी है, वो अंचल पैमाने पर अंचलाधिकारी से अपना शिकायत करके वहाँ कर्मचारी मौजूद रहते हैं, वहाँ अमीन भी हैं, और सरकार अभी इस पक्ष में बहुत तीव्र गति से कार्य भी कर रहे हैं, संज्ञान भी ले रहे हैं। सर्वे कैसे कराएंगे? सर्वे कार्य किसान को कराने के लिए सबसे पहले तो सर्वे की जहाँ टीम है, जो कैंप लगा हुआ है, वहाँ पर जा करके सर्वे की वर्तमान स्थिति के बारे में पता करके, यदि वो किस स्टेज में सर्वे कार्य चल रहा है जी, उसके अनुसार पूछ करके वो काम लेना चाहिए। यदि सर्वे कार्य मान लीजिए सर्वे का बहुत स्टेज होता है, तो किस स्टेज में है उस प्रकार उससे किसान जो है अपना काम ले सकता है। वो हो सकता है मान लीजिए किस्तबार हो चुका है, किस्तबार होकर के खानापुरी का कार्य हो गया जी, तो उस क्रम में होता है कि किसान अपनी स्वामित्व वाले जो भी जमीन है, उस जमीन से संबंधित जो भी कागजात हैं, जो भी प्रमाण है जी, उस सब प्रमाण जाकर के वो शिविर कार्यालय में जी, वो संबंधित मौजा के अमीन को दिखाना चाहिए, देना चाहिए। सर्वे कार्य कराना जरूरी है या नहीं? सर्वे का कार्य कराना जरूरी है, ये तो मोस्ट जरूरी है, क्योंकि ये बिहार सरकार अभी चाह रही है जमीनी जो भी विवाद है, केस मुकदमा की जितनी भी संख्याएं अभी है, आधा से अधिक यही जमीन से संबंधित विवाद है। इस जमीन संबंधित विवाद को दूर करने के लिए ही सर्वे कार्य हो रहा है। तो सर्वे कार्य ऐसे 30 वर्षों के अंतराल पर जो है सर्वे हो जाना चाहिए था, क्योंकि सर्वे हो रहा है वो कितने वर्षों? वो लगभग 125 वर्षों पर हो रहा है। और यहाँ बंगाल टेनेंसी एक्ट जो है वो बना था, उसमें बना था 30 वर्षों पर ही उत्तराधिकार का ट्रांसफर
हो जाना चाहिए। सर आप बंगाल टेनेंसी की बात कर रहे हैं, हम तो बिहार टेनेंसी में रह रहे हैं। हम बिहार, बंगाल और उड़ीसा, जी। जिस समय ये यहाँ की सर्वे हुआ, सर्वे कार्य बिहार के, उस समय तीनों राज्य थे, एक ही राज्य था। अच्छा, बिहार, तो बंगाल, जो उड़ीसा। बंगाल टेनेंसी है वही लॉ बिहार में भी है। हाँ, और वही। उसका नाम बदल दिया गया है कि ये हाँ, बिहार टेनेंसी है। हाँ, चलिए सर, उसका नाम बदल करके हो गया है। बहुत अच्छा सर। हम अब युवाओं के लिए कुछ प्रश्न लेंगे आपसे, और ज्यादा समय न लेते हुए हम आपसे एक सवाल युवाओं के लिए पूछेंगे कि अमीन कोई युवा कैसे बनेगा? युवा को अमीन बनने के लिए सबसे पहले तो जो सामान्य शैक्षणिक योग्यता है कि सामान्य 10वीं पास करके 11वीं 12वीं 12 करने के बाद 12 में वो साइंस पढ़ाई में मैथ उनका अनिवार्य हो। अच्छा। और मैथ में भी अंक गणित के साथ साथ क्षेत्रमिति जिनका भी बेहतर होगा जी, वही अमीन कार्य जो है बेहतर ढंग से कर पाएंगे। दूसरी है कि ये कार्य थोड़ा धैर्य पूर्वक करना पड़ता है। अब बहुत धैर्यपूर्वक क्यों? धैर्य पूर्वक करने का मतलब है कि शुरू में जो है जी, ढेर सारे बाधाएं आती है। किस तरह की बाधाएं आती है सर? बाधाएं आने का मतलब है कि कहीं नापने के कार्य जाने के बाद थोड़ा सा अगर असावधानी होती है तो लोगों से जो है बातों सुनने को मिलता है। अच्छा। तो उसमें अगर धैर्यता नहीं रहे तो उतावलापन होगा तो लोगों से, किसान से ही अमीन लड़ जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। किसान से लड़ जाएंगे तो मापी कार्य भी नहीं होगा और उल्टे जो है इस प्रदर्शन बढ़ेगा। तो धैर्य है, मान लीजिए धूप है, कहीं मान लीजिए गड्ढा है, तो ये जो है ये सब थोड़ा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। जी। कैसे धूप में उसको रहना है, कैसे चिलचिलाती धूप में या ठंडा है या फसल भी है तो उसको कैसे नुकसान नहीं पहुंचे कार्य करना है। सर अमानत, जैसे अमानत का कोई कोर्स होता है क्या? हाँ, अमानत का कोर्स वही होता है। अमीन वाला को ही हम अमानत कहते हैं। लोग जो अमीन बन जाते हैं, वो जो अमीन का काम करते हैं, अमीन लोग उनको अमानत कहते हैं। तो वही हम अमानत पूछ रहे हैं। अमानत करने के लिए उनके लिए कोई कोर्स होता है क्या? हाँ, अमानत करने के लिए कोर्स है। 6 महीना 6 महीना का भी कोर्स है, 1 वर्ष का भी है, 2 वर्ष का भी है। तो सामान्य तो लोग 6 महीना का कोर्स करके सामान्य अपने ज्ञान। बिहार में कोर्स करने के लिए कहाँ पर कोई संस्थान है क्या? हाँ, संस्थान है, यहाँ हर जिला में लगभग है संस्थान है। ITI कॉलेज है जहाँ पर 6 महीने का जो है ट्रेनिंग दिया जाता है। ITI कॉलेज में अमानत का कोर्स क्यों होता है? ITI का 2 साल में क्या होता है सर? वो डिप्लोमा हुआ क्या? हाँ, 2 साल में डिप्लोमा होता है, जो सरकार अभी जो है अनिवार्य कर दिया है। अच्छा। कि 2 वर्षीय डिप्लोमा जिसके पास है वही सर्वे कार्य या अमानत के लिए फिट है। सर सरकारी अमीन कैसे बन सकता है? लोग सरकारी अमीन जो होते हैं, जो ब्लॉक में होते हैं, DCLR के पास होते हैं। हाँ, सरकारी में बनने के लिए वही 2 वर्षीय अभी डिप्लोमा चाहिए। जिसको सिविल से डिप्लोमा किया हुआ है वो विभागीय परीक्षा दे करके बिहार सरकार के उसकी वैकेंसी आती है। हाँ, उसकी वैकेंसी आती है। अच्छा। तब वो सरकारी अमीन के लिए बहाल हो जाता है। अमीन बनने से कुछ फायदा है सर आर्थिक रूप से? अमीन बनने से तो फायदा की दृष्टि से तो बहुत ज्यादा फायदा है। इस अमीन बनने के बाद अपना तो लाभ होता ही है, साथ ही साथ अगल बगल पड़ोसी हो या गांव समाज या सगे संबंधियों जी, सबको लाभ होता है कि जो भी जानकारी मिलती है जी, तो सभी लोगों को उनसे जानकारी भी हो जाता है। साथ ही इस एवज में उनको जो पारिश्रमिक चाहिए वो भी मिल जाता है। तो दोनों लाभ है। सर अब आखिरी सवाल है, युवाओं को अमीन बनने को लेकर आपका क्या संदेश है? युवाओं को अमीन बनने के लेकर के काफी संभावना, अच्छी संभावना है कि युवा अगर इस क्षेत्र में आ जाए जी, तो अभी जो वर्तमान में जो स्थितियां चल रही है बिहार में जी, इतना अधिक विवाद, ये विवाद खत्म हो जाएगा। मतलब अमीन की संख्या अगर बढ़ गई तो उसकी पैमाइश ज्यादा होगी, और जब पैमाइश होगी लोगों को जानकारी मिलेगी, और जानकारी के अभाव में जो लोग लड़ रहे हैं वो लड़ना बंद हो जाएगा, कोर्ट में केसेस जाना बंद हो जाएंगे। आप जैसे कि जानते हैं कि जमीन से जुड़े हुए मुद्दे कोर्ट में तकरीबन 60% से ज्यादा है। इसलिए
और ये सारा खेल जमीन का ही है इसमें। तो सर से बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा और युवाओं को अमानत के पेशा में आना चाहिए। इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए।